हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज हम करेंगे एक नए सेशन, एक नए मॉड्यूल का स्टार्ट, जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने स्टार्ट किया था उससे रिलेटेड है। दैट इज हाइपरबोलिक एंड लोगारिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हाइपरबोलिक हमारा पार्ट है वो कंप्लीटली इसको एक सेक्शन 1 समझ लो, और जो हमारा लोगारिथमिक पार्ट है उसे आप सेक्शन 2 समझ लो। ये पर्टिकुलर चैप्टर का कोई कोई यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हमारी अगर समझ लो एसपी पुणे यूनिवर्सिटी जो है हमारी, उसके अंदर ये हाइपरबोलिक वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दिया है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी को ये एक अलग सा आइसोलेटेड चैप्टर आप सभी को दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये हाइपरबोलिक टर्म है और जो ये लोगारिथमिक टर्म है, ये कंप्लीटली दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे होंगे। दोनों का वे ऑफ सॉल्विंग अलग अलग होगा। जैसे कि अब हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे सर्कुलर फंक्शन को, क्योंकि सर्कुलर फंक्शन से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट किया था। फिर अब हाइपरबोलिक में हम जंप करेंगे। जब हम सर्क्यूलर, कोई भी चीज सर्कुलर के साथ रिलेट कर रहे हैं, मतलब वी आर डीलिंग विद सर्कल, राइट। तो हमने जो लास्ट वाला चैप्टर देखा था कंप्लीटली किसके ऊपर बेस्ड था? सर्कल के ऊपर बेस्ड था। तो ये वाला फंक्शन एक्चुअली हमें कहता क्या था? याद आ रहा है, हमने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, जब हम पोलर फॉर्म में लिखा करते थे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अगर मुझे लिखना है, ये मेरा नॉर्मल पोलर फॉर्म हो गया, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखूंगी, विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू आई। हमारे पास थीटा क्या है? नॉर्मली थीटा, राइट। अगर यही मैं कोरोलरी इसकी लिखूं तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू माइनस आई थीटा, राइट। ये हो गया हमारा। अब मैंने समझो इसके बीच में ऑपरेशन किया। कैसा ऑपरेशन किया? एक बार मैंने इसको ऐड किया और एक बार मैंने इसको सबट्रैक्ट किया। तो जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो साइन वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा। और अगर मैं वो 2 को इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो आई विल गेट माय वैल्यू ऑफ cos। क्या मिलेगा? cos थीटा विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा अपॉन 2 मिलेगा। अब इसके बीच में अगर मैं सबट्रैक्शन परफॉर्म कर रही हूँ, अगर मैंने सबट्रैक्शन परफॉर्म किया तो फॉर श्योर यहाँ की सारी साइन क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ये cos माइनस cos क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2i साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा। तो अगर मैं ये जो 2i है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रही हूँ तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? दैट इज इक्वल्स टू हमारा ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2। अब ये जो दोनों फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इसे कहते हैं यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम बेसिकली देखा जाए तो इससे रिलेटेड कोई ज्यादा सम्स नहीं पूछे जाते आपको, बट हमें ये यूलर्स जो फॉर्म है इसको अंडरस्टैंड करके हम हाइपरबोलिक के ऊपर जंप कर सकेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब अगर समझो मैंने आपको बोला मुझे कॉम्प्लेक्स के साथ डील करना है, ये हमारा नॉर्मल थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डील किया। अब मैं चाहती हूँ मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील करूँ, तो कॉम्प्लेक्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? x प्लस आई थीटा, जहां पे x इज रियल पार्ट एंड y इज आर इमेजिनरी पार्ट। तो अगर मैं इसे z के रिस्पेक्ट में लिखना चाहती हूँ तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू ई रेज टू आई जेड प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ आई जेड अपॉन 2। बस फर्क क्या है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कॉम्प्लेक्स के साथ डील किया। फिर साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू आई जेड माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ आई जेड अपॉन 2i। ये हो गया नॉर्मल हमारा सर्कुलर फंक्शन। ये हमारा यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म था और ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स। अब इसके ऊपर बेस्ड आज तक मैक्स टू मैक्स सिर्फ 2, इतने सालों में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे उसका एक क्वेश्चन मैंने सैंपल के लिए लिया था। यहाँ पे बोला क्या है? यूजिंग यूलर्स फॉर्म। आपको क्या बोला है? यूलर्स फॉर्म हमने स्टडी किया, उसको यूज करके प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आज तक ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी इसको हमने सिर्फ यूज किया या फिर परफॉर्म किया इसके रेस्पेक्ट में, बट हमने कभी इसका प्रूफ नहीं देखा। तो आज हम एक्चुअली देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर हमारा आइडेंटिटी है वो आता कैसा है। अब हमने लास्ट वाले इसमें देखा cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2। और साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास? साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू आई थीटा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i, राइट। मैं क्या करूंगी? लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे? इन दोनों को वैल्यू जो है हमारे पास उसको लिख देते हैं। तो ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2 द होल स्क्वायर, राइट, प्लस ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा अपॉन 2i होल रेज टू 2।
अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमारे पास 2 का स्क्वायर पर्टिकुलर न्यूमरेटर का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, दैट इज इक्वल्स टू 4, 2 का स्क्वायर इज 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 4। अब न्यूमरेटर आपको कैसे दिखाई दे रहा होगा, e रेज टू आई थीटा प्लस e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास ये पर्टिकुलर टर्म, तो इसका स्क्वायर करोगे तो e रेज टू 2i थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस 2ab, तो 2 e रेज टू आई थीटा इंटू e रेज टू माइनस ऑफ आई थीटा, बेस सेम है तो हम क्या करेंगे इंडेक्स को ऐड करेंगे, तो आई थीटा माइनस प्लस माइनस आई थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा, एंड एनीथिंग e रेज टू 0 एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2 ही बचेगा, मतलब ये जो मिडिल टर्म है वो क्या रहेगा सिर्फ 2 रहेगा। नेक्स्ट बी स्क्वायर, मतलब ये पर्टिकुलर स्क्वायर, तो e रेज टू माइनस 2i थीटा, अब बीच में क्या है प्लस की साइन है, अब यहाँ पे आ जाओ सेम वही प्रोसेस, बट हम यहाँ पे क्या लगाएंगे a माइनस बी द होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करोगे तो e रेज टू 2i थीटा, अगेन माइनस 2 सेम ही चीजें हम परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस e रेज टू माइनस ऑफ 2i थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर i स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, i का स्क्वायर इज माइनस ऑफ 1, राइट, तो 4 इंटू माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 4 हो जाएगा, राइट, तो ये माइनस को मैं क्या करूंगी यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ से इसे हटा के हमारे मिडिल टर्म को दे देंगे, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ न्यूमरेटर के साथ ऑपरेट कर सकती हूँ, तो 2 e रेज टू 2i थीटा प्लस 2 प्लस e रेज टू माइनस 2i थीटा, माइनस की साइन है तो ये कंप्लीट ब्रैकेट, ये कंप्लीट एक अलग ब्रैकेट है, राइट, तो उसका क्या हो जाएगा सबका न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाएगा, तो e रेज टू 2i थीटा प्लस 2 माइनस e रेज टू माइनस 2i थीटा अपॉन 4। कौन सी चीजें कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अगेन ये हमारा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, तो 4 ऊपर है हमारे पास और 4 नीचे भी है, तो 4 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास 1 बचा, जो कि हमारा एग्जैक्टली राइट हैंड साइड है। तो हमने हमारा जो इतने साल से हम एक क्वेश्चन फॉर्मूला यूज करते आ रहे थे उसका हमने आज प्रूफ देखा, बड़ा सिंपल सा प्रूफ था सर्कुलर फंक्शन को रिलेटेड, कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, इसको आप इधर लिखोगे, बस आपको फर्क क्या हो जाएगा न्यूमरेटर के यहाँ पे साइन चेंज होगी, दैट्स ऑल, कोई भी वे में करो एडिशन ही है बीच में तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारे पास क्या है हाइपरबोलिक के ऊपर। हाइपरबोलिक जब हम सर्कुलर की बात करते हैं तो हम सर्कल से रिलेट करते हैं, हाइपरबोलिक जब हाइपरबोलिक के बीच में से वर्ड कौन सा निकल रहा है हाइपरबोला, राइट, तो हम यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फंक्शन होने वाला है वो किससे रिलेटेड होगा हाइपरबोला से रिलेटेड होगा। जब हम हाइपरबोलिक बोलते हैं तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे छोटे वाले h से रिप्रेजेंट करेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन भी ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय छोटा वाला h। तो यहाँ पे देखो ये हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में देता है हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में देता है, जैसे हमने यहाँ पे सर्कुलर वाले में कॉस और साइन के लिए फॉर्मूला देखा, उसी हिसाब से हम यहाँ पे कॉस और साइन के लिए फॉर्मूला देखेंगे, बस यहाँ पे एक छोटू सा टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा दैट इज हाइपरबोला, ठीक है। तो अब ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स कैसे रीड करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास जैसे हम वहां पे कर रहे थे ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2, यहाँ पे एडिशन की साइन और ये दोनों पावर्स देखो इधर एक्स है इधर माइनस ऑफ एक्स है और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 है। अब यहाँ पे आ जाओ कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ एक्स अपॉन 2। यहाँ पे देखो आपको कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं दिखाई देगा, जबकि सर्कुलर फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास आई होता है लेकिन हाइपरबोलिक में आई नहीं होता। और इधर क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे बीच में क्या होता है हम दोनों टर्म्स के बीच में सबट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी हाइपरबोलिक में भी, तो tan हाइपरबोलिक x विल बी इक्वल टू sin हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x। x साइन की वैल्यू क्या है e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ x अपॉन 2, ई रेज टू x प्लस ई रेज टू माइनस ऑफ x अपॉन 2, 2 गेट्स कैंसल्ड, बचा क्या हमारे पास e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस x, सॉरी e रेज टू x माइनस ई रेज टू माइनस ऑफ x अपॉन
e raised to x plus e raised to minus of x। ये तीनों फॉर्मूला, ये जो तीनों आपके फॉर्मूला दिखाई दे रहे हैं ना, ये तीनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमारे आगे के 2 लेक्चर्स होने वाले। तो होप्स आप समझ में आ रहा होगा कि ये 3 फॉर्मूला हमारे कितने इंपॉर्टेंट होने वाले। कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी दोनों फॉर्मूलाज आपको अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाइपरबोलिक का एक इनिशियल स्टेज ऑफ फॉर्मूला। अब हम आते हैं आगे, रिलेशनशिप बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन। जब हम दोनों चीज पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमें दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमारा हाइपरबोलिक और जो हमारा सर्कुलर है वो एक्चुअली एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट ऑफ रिलेशनशिप है और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज कर रहे हैं, साइन, कॉस एंड टैन। अब ये जो रिलेशनशिप होने वाले वो कैसे होंगे, यहाँ पे देखो आपको कंप्लीटली सर्कुलर दिखाई देगा और यहाँ पे हमारे पास हाइपरबोलिक है, मतलब यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं, सर्कुलर टू हाइपरबोलिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे देखो हाइपरबोलिक टू सर्कुलर रिलेशनशिप हम देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम हाइपरबोलिक टू सर्कुलर देख रहे हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइन आई एक्स, क्या है बीच का एंगल, क्या है हमारे पास आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये चीजें आपको अंडरस्टैंड करो या फिर लर्न करो, इट्स कंप्लीटली ऑन यू। कोई इसका आपको प्रूफ नहीं पूछने वाला, कैसे आया क्यों आया कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको याद रखना है कि व्हाट इज दैट साइन आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई साइन हाइपरबोलिक एक्स। जब भी हम कॉस के साथ डील करेंगे, ये तीनों सेट ऑफ पेयर्स में तीनों हमेशा याद रखना कॉस कुछ हटके ही काम करता है। तो यहाँ पे कॉस क्या करने वाला है, कॉस आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई कॉस एक्स, क्या देगा आई कॉस एक्स, हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं देगा। tan आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई tan हाइपरबोलिक एक्स। यहाँ पे देखो दूसरा साइन हाइपरबोलिक आई एक्स। अब ये सारे सेट आपको याद रखने जरूरी नहीं, कुछ कुछ हम यूज करने वाले सम्स में, बहुत रेयरली बोलो तो 2-3 ऐसे फॉर्मूलाज होने वाले जो हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक आई एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स, कुछ अलग काम किया। tan हाइपरबोलिक आई एक्स विल बी इक्वल्स टू आई tan एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो साइन हाइपरबोलिक एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई साइन आई एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स विल बी इक्वल्स टू कॉस आई एक्स। अगेन कुछ हटके काम किया, नेगेटिव का साइन नहीं है, बाकी दोनों टर्म के पास हमारे नेगेटिव का साइन है। ये हो गया हमारा कुछ रिलेशनशिप। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में हम जब चैप्टर स्टडी करते थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कंपाउंड एंगल्स, अलाइड एंगल्स, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, राइट। तो वैसे ही हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन के भी फॉर्मूलाज होते हैं, एग्जैक्टली राइट। बहुत सारे फॉर्मूलाज, जितने फॉर्मूलाज फैक्टराइजेशन डीफैक्टराइजेशन वाले आपने पढ़े, या फिर आपने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल का पढ़ा है, या फिर जितने भी आपने फॉर्मूलाज पढ़े, आइडेंटिटीज एंड एवरीथिंग, वो सारे के सारे यहाँ पे एप्लीकेबल है, सारे आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। सिर्फ एक फर्क है यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ डील कर रहे, सर्कुलर फंक्शन के साथ डील नहीं कर रहे। जो भी हमने फॉर्मूलाज देखे थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो कंप्लीटली सर्कुलर फंक्शन के रिलेटेड था। तो यहाँ पे जब हम हाइपरबोलिक के साथ डील करेंगे तो हर फॉर्मूला में आपको हाइपरबोलिक का टर्म दिखेगा। तो जब हम एंगल्स के साथ डील करते हैं तो यहाँ पे देखो साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स। जैसे हमारा साइन माइनस थीटा क्या हुआ करता था, माइनस ऑफ साइन थीटा होता था, सेम वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक माइनस ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा। ये दोनों फॉर्मूलाज तो हमने जस्ट देखे, इसके बेसिस पे तो हमने प्रूफ किया, 2 फॉर्मूलाज जो यूज किए। अब हम आइडेंटिटीज के ऊपर ध्यान देते हैं। जब हम ट्रिगो के आइडेंटिटीज को देखा करते थे तो वहां पे आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, फर्क देखो, नेगेटिव साइन यहाँ पे नेगेटिव है। हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे सब में पॉजिटिव था, इनफैक्ट जो अभी जस्ट प्रूफ देखा वहां पे भी पॉजिटिव था। लेकिन जब हम हाइपरबोलिक के साथ डील करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा इन दोनों टर्म्स के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। देखो जब हमने ट्रिगो में पढ़ा था तो क्या था, बीच में माइनस की साइन थी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्लस का साइन होगा। नेक्स्ट देखो कॉट है हमारे पास, कोसेक है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, माइनस की साइन है कॉट वाले टर्म, कोसेक वाले टर्म के साथ। वैसे ही हमारे पास ढेर सारे देखो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलाज है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी हम परफॉर्म करते हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स with respect to x will be equals to cos hyperbolic x, and जब हम cos लेंगे तो sin। देखो जब हम डिफरेंशिएशन में एक्चुअली डील करते थे तो नेगेटिव आता था, लेकिन यहाँ पे देखो कोई भी नेगेटिव नहीं जनरेट कर रहा, दोनों क्या करे, पॉजिटिव जनरेट करे। tan hyperbolic x will be equals to sec square hyperbolic x, sec hyperbolic square x। अब हम ये वाले फॉर्मूलाज का जो शीट है ना, ये हमारे कुछ
इंटीग्रेशन से रिलेटेड फॉर्मूलाज है, ये तो आपको स्पेसिफिकली यूज नहीं होने वाले ये चैप्टर में, बट बताया है वहां पे कि हम ये भी परफॉर्म करते हैं हाइपरबोलिक के ऊपर। यहाँ पे देखो कितने सारे हमारे पास फॉर्मूलाज है, एंड ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके ट्रिगो में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए, बस अब आपको क्या करना है, हाइपरबोलिक के रिस्पेक्ट में इसे स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्क्वायर रिलेशनशिप जो हम आइडेंटिटी के हिसाब से पढ़ते थे, देन हमारे पास है एडिशन फॉर्मूला, जैसे हम साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी किया करते थे, सेम वही चीज बस हाइपरबोलिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक वाई, हाइपरबोलिक एक्स हाइपरबोलिक वाई। नेक्स्ट हमारे पास 2x मतलब कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, सेम वही चीज है। देखो यहाँ पे 2 साइन hx मतलब हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। वैसे ही हम tan को देखेंगे, कॉस के रिस्पेक्टिव अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं उसे देखेंगे। देन हम आते हैं ट्रिपल एंगल के ऊपर, मतलब थ्राइस जो हम देखते हैं, हमारा साइन ऑफ 3 थीटा हम देखा करते थे, तो यहाँ पे भी वही चीज है, बस हाइपरबोलिक का टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है, एक्चुअली हमारा फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला जो हम यूज करते थे टू कन्वर्ट फ्रॉम एडिशन सब्ट्रैक्शन टू प्रोडक्ट एंड डीफैक्टराइजेशन में प्रोडक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वो 6 फॉर्मूलाज है। अब इसमें से सारे फॉर्मूलाज, सजेस्टेड फॉर्मूलाज अगर बताओ तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, हाफ एंगल के हिसाब से थोड़े बहुत ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं वो हम हर जगह बेसिकली यूज करेंगे, हर सम में। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सम से। सम काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बट थोड़ा सा आपको इसमें आपका लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या चीज कहाँ से हमें रिलेट करनी है, हमें समझ में नहीं आता। तो इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एंड ये जो क्वेश्चंस है सारे जितने मैंने लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए फ्रॉम 2015 टिल 2022। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan हाइपरबोलिक log x। अब tan हाइपरबोलिक log x, थोड़ा सा टर्म बड़ा है, बहुत इजी सम है। इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, मतलब इनडायरेक्टली ये आपको क्या बोल रहे हैं, tan हाइपरबोलिक log ऑफ रूट 3 की वैल्यू निकालने बोले, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास इन्होंने दी है। Also find the value of tan hyperbolic log of root 5, मतलब एक बार ये कह रहे हैं कि x is equals to root of 3 के साथ डील करो, और नेक्स्ट पार्ट में x is equals to root of 5 के साथ डील करो, राइट। अगर मैं ये स्क्वायर रूट है ना, तो मैं अगर इसको इधर दे दूंगी तो क्या करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 है, तो मैं क्या करती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ, तो x विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे मैं उस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, राइट। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x रेज टू 5 इज इक्वल, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, राइट। आई कैन राइट लाइक दिस, वही चीज तो हुई, हम अब इसे यूज करेंगे। सम देखने के बाद डर लगता है, मुझे भी लगता है स्टार्टिंग में, बाद में आदत हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने दिया क्या है, tan हाइपरबोलिक log x दिया है, राइट। हमने किसके लिए फॉर्मूला देखा, tan हाइपरबोलिक x के लिए फॉर्मूला देखा, जस्ट देखा, क्या है वो फॉर्मूला, e रेज टू x माइनस e रेज टू माइनस ऑफ x अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस ऑफ x। हमने ये फॉर्मूला जस्ट देखा। अब अगर मैं इसे कोरिलेट करने बोलूं, इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, x के जगह पे हमें क्या डालना है, log ऑफ x डालना है, डालो। तो tan हाइपरबोलिक log ऑफ x, जहां पे भी x दिख रहा है बस आपको क्या करना है, log ऑफ x डालना है अपॉन e रेज टू log ऑफ x प्लस e रेज टू माइनस log ऑफ x। ठीक है, डाल दिया x की वैल्यू। अब क्या करोगे, कंफ्यूजन हो सकता है, तो let us assume let y is equals to e raised to log of x। ये जो पर्टिकुलर पार्ट में यहाँ पे कर रही हूँ, ये एग्जाम में आपने नहीं भी किया तो चलेगा, वेल एंड गुड, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। आपको क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो log y is equals to log of e raised to log of x। हमारे पास एक रूल है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर है इसे आगे शिफ्ट कर लेंगे, तो log of x into log of e। नाउ रिमेंबर वन थिंग, log of e is always equals to 1।
always and always, कहीं पे भी log of e आ रहा है ना, तो always put this to be equals to 1. तो हमारे पास क्या बच गया, log of y is equals to log of x, log log gets cancelled, बचा क्या हमारा y is equals to x. मतलब कि ये पर्टिकुलर जो हमारा इक्वेशन होगा इसके जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, डायरेक्टली x डाल सकते हैं. तो e raised to log of x will be equals to x. आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट e raised to log of x is equals to x. ये स्टेटमेंट लिख के यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, tan hyperbolic log of x will be equals to, हमने e raised to log of x के लिए वैल्यू निकाली x. सिमिलरली सेम इसी वे से हम माइनस ऑफ log x के लिए भी निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस की साइन है, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, x raised to माइनस ऑफ 1. सिमिलर वे में आपको निकालना है, अगर निकालना है तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जो सिमिलर दिखाई देती है तो हम अपने आप जजमेंट ले लेते हैं. तो उसी हिसाब से ये हमारी वैल्यू क्या आने वाली है, x raised to माइनस 1. अब इन्होंने हमें निकालने क्या बोला है, टू फाइंड द वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3. x इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 के लिए हमने क्या देखा कि x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3, राइट. बट हमारे पास तो यहाँ पे कहीं भी x स्क्वायर नहीं दिखाई दे रहा. और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रूट ऑफ 3 डाल रही हूँ तो रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 3 रेज टू माइनस 1. दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड सम, हम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा. तो लेट अस डू वन थिंग, हम क्या करते, एक कॉमन टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते. तो मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो जाएगा ना, चीजें यहाँ पे इजी हो जाएंगी. कैसे इजी हो जाएंगी, सपोज आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय x, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, बैलेंस तो करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, लेट अस डू वन थिंग, लेट अस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस एंटायर टर्म बाय x. तो मेरा क्या हो जाएगा, x इंटू x, x स्क्वायर आ गया ना, x स्क्वायर. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट. नेक्स्ट माइनस की साइन है बीच में, x रेज टू माइनस 1 इंटू x, ये क्या हो जाएगा, x रेज टू 1 ही है फॉर श्योर. बेस सेम है तो इंडेक्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1. तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, डायरेक्टली 1 लिख दूंगी. डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस की साइन है. यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. डू वी हैव द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, यस. सब्स्टिट्यूट विल बी इक्वल्स टू, तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, tan hyperbolic log of root 3 will be equals to, या root x will be equals to 3 minus 1 upon 3 plus 1 that is equals to 2 upon 4 that is equals to 1 by 2. क्यों मैंने 3 डाला, because just we have seen this thing, right. अब इन्होंने क्या बोला, हमें रूट ऑफ 5 के लिए भी निकालना है. मतलब x is equals to root of 5, that means x square will be equals to 5, right. नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी, tan hyperbolic log of root 5 will be equals to 5 minus 1 upon 5 plus 1 that is equals to 4 upon 6 that is nothing but 2 by 3. हो गया ना, सॉल्व हो गया हमारा. जो इन्होंने हमें दो वैल्यूज निकालने बोली थी, दोनों वैल्यूज निकाल ली. माइट बी पॉसिबल कि ये क्वेश्चन हमें 4 मार्क के लिए आए, ये वैल्यू निकालने के लिए 1 मार्क्स होगा और 2 मार्क्स होगा, ये 3 डाल के 1 मार्क्स और 5 डाल के 1 मार्क्स. तो इस हिसाब से हमारा ये 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जो पूछा गया था. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व द इक्वेशन 7 cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x is equals to 1 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x. जब भी ये रियल वैल्यूज बोलते हैं मतलब हमें डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की. अब इसे सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करोगे, चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही होगी, राइट. तो यहाँ पे देखो cos है और sin है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, हाइपरबोलिक के साथ डील करना है. तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. तो 7 cos hyperbolic, सेवन cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x is equals to 1. We know the value of cos hyperbolic x, that is equals to e raised to x plus e raised to minus of x upon 2 plus 8 sin का क्या होता है, e raised to x minus e raised to minus of x upon 2 is equals to 1. अब देखोगे तो दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये दोनों डिनोमिनेटर को कॉमन लेके इस तरफ लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या होगा, 7 e raised to x plus e raised to minus of x plus 8 into e raised to x minus e raised to minus of x is equals to 1 into 2 that is equals to 2 only. Next 7 e raised to x plus 7 e raised to minus of x plus 8 e raised to x minus 8 e raised to minus of x is equals to 2.
अब देखो आपको जो सेम चीज है हम क्या कर सकते हैं, उसके बीच में ऑपरेशन कर सकते हैं ना। 7 है हमारे पास और पॉजिटिव 8 है, तो कितना हो जाएगा 7 + 8 दैट इज इक्वल्स टू 15। तो 15 ई रेज टू एक्स, 7 है माइनस ऑफ 8 है, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं, तो 2 बच गया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक का पावर है हमारे पास x, एक का पावर है माइनस ऑफ x, तो इसे परफॉर्म कैसे करोगे, बट ऑब्वियसली इसे सॉल्व कैसे करोगे, राइट। अगेन व्हाट विल डू इज हम एक ऐसा कॉमन चीज निकालते हैं और इसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या हो जाएगा, सम को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू एक्स। इससे क्या हो जाएगा, मैं इसे ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू 2x। नेक्स्ट माइनस ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू एक्स, क्या हो जाएगा ई रेज टू माइनस एक्स प्लस एक्स, क्या होता है 0 होता है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टेकन दिस एज द कॉमन मल्टीपल। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज को हम बैलेंस करके 0 कर पाएंगे। तो यहाँ पे माइनस ऑफ 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या हो जाएगा 2 ई रेज टू एक्स, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर सके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 ई रेज टू 2x माइनस 2 ई रेज टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 2 को इस तरफ ले लिया इसकी वजह से। अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे जजमेंट लिया, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ऐसे ही दिखाई देता है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमारा x क्या है, बस फर्क क्या है, x क्या है e रेज टू x, यहाँ पे हमारा x क्या होने वाला है e रेज टू x। a क्या है 15, b क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 2, c क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 1। अब मुझे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल्स टू, तो x क्या है यहाँ पे e रेज टू x विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो e रेज टू x विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ -2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ -2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 15। तो e रेज टू x विल बी इक्वल्स टू +2 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 64। तो अंडर रूट ऑफ 64 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 8 होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 इंटू 15 इज 30। एक बार हमारी वैल्यू क्या होने वाली है e रेज टू x की 2 प्लस 8 अपॉन 30, और एक बार क्या होगी e रेज टू x विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 8 अपॉन 30 that is equals to 10 upon 30 that is equals to 1/3, 0 0 gets cancelled. Next e raised to x is equals to -6 upon 30, again ये क्या हो जाएगा 1 and 5 e raised to x will be equals to -1 upon 5। ठीक है, अब इन्होंने हमें निकालने क्या बोला है, वैल्यू ऑफ x। हमने किसकी वैल्यू निकाली है e raised to x। नाउ वी हैव अ रूल, क्या कहता है e raised to x की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली लॉग ऑफ हमारी पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, तो x विल बी इक्वल्स टू, इसको बस क्या करोगे e है ना, e को उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ 1/3, सेम वही चीज है, ये e को शिफ्ट करोगे तो x विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ -1/5। अब इन्होंने हमें क्या बोला है, फाइंड ओनली रियल वैल्यूज, ओनली रियल वैल्यूज। तो हमें अभी एक चीज याद रखना, जब भी हम नेगेटिव नंबर का लोगैरिथम लेते, चाहिए तो कैलकुलेटर होगा अगर आपके पास, तो नेगेटिव नंबर का एक लोगैरिथम लेके देखो, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में रिजल्ट करता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट गिव अस अ रियल वैल्यू, ऑलवेज इट हैज अ इमेजिनरी पार्ट, राइट। यहाँ पे हमें इन्होंने क्या बोला है, सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है लॉग ऑफ 1/3, तो ये क्या देगा हमें रियल वैल्यू देगा, दैट इज x की वैल्यू क्या हो जाएगी सिर्फ 1 होगी, दैट इज लॉग ऑफ 1/3। तो यहाँ पे अगर गलती से कोई भी ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू भी लिखता है तो वहां पे चांसेस है कि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कटने के चांसेस प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ओनली राइट दस द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/3। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है हमारे पास, इफ 5 sin hyperbolic x minus cos hyperbolic x is equals to 5. Find the value of tan hyperbolic x. Now we know tan क्या होता है, sin upon cos ही होता है, राइट। तो हमें tan की वैल्यू निकालनी। अब ये पर्टिकुलर सम को सॉल्व करने के 2 वे, नंबर 1 जो हमने जस्ट सॉल्व किया उस हिसाब से भी कर सकते हो,
एंड नंबर 2 हम नंबर 2 मेथड से देखेंगे बिकॉज थोड़ा इजी जाता है। लास्ट वाला सम भी आप नंबर 2 मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो आपको करना कि आपको tan चाहिए, यू वांट tan ना, वी हैव इक्वेशन व्हिच इज 5 sin hyperbolic x minus cos hyperbolic x is equals to 5. We want tan. What is tan? Actually sin upon cos. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय tan cos hyperbolic x. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos hyperbolic x, तभी मेरा क्या हो जाएगा 5 sin upon cos will be equals to tan hyperbolic x minus cos upon cos क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 upon cos hyperbolic x। नाउ जैसे 1 upon cos थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी हमारा हाइपरबोलिक का भी फंक्शन देगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 5 हाइपरबोलिक x। नाउ हमें चाहिए tan, हमारे पास क्या है sec, जिसका हमें कोई भी काम नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जब हम tan और sec की वैल्यूज को देखेंगे, जब हम आइडेंटिटी को देखेंगे, तो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, sec hyperbolic square x plus tan hyperbolic square x is equals to 1। मतलब we want that square वाला टर्म, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। is equals to 1। तो मुझे अब क्या चाहिए, अगर मुझे इसके जगह पे ये पर्टिकुलर tan की वैल्यू लानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो व्हाट विल डू इज स्क्वायरिंग द एंटायर इक्वेशन, वी गेट 5, पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को क्या करो, स्क्वायर ले लो। तो 5 स्क्वायर इज 25, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सॉरी 5 tan hyperbolic x minus 1 the whole square is equals to 5 square is 25 hyperbolic square x। वो डैश रब कर देती हूँ, नहीं तो लोगों को लगेगा डिवीजन किया है। अब आ गया हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan hyperbolic square x। यहाँ पे आप क्या डाल दोगे 25 1 माइनस tan hyperbolic square x, मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 इंटू 1 इज 25, 25 इंटू माइनस ऑफ tan hyperbolic square x इज 25 tan hyperbolic square x। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी द होल स्क्वायर दिखाई दे रही है, तो इसकी फॉर्मूला लगा दो, तो क्या होगा a स्क्वायर, ये a है ये b है, a क्या है हमारे पास 5 tan hyperbolic x, तो 25 tan hyperbolic square x। नेक्स्ट 2ab, 2 इंटू a क्या है 5 tan hyperbolic x, b क्या है हमारे पास 1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 10 tan hyperbolic x, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव 1 बचा। अब डायरेक्टली ये इक्वेशन में क्या कर दो, जो चीजें आप राइट हैंड साइड में सब लेके, लेफ्ट हैंड साइड में सब लेके आ जाओ, तो कुछ चीजें आपको कैंसिल नहीं, कुछ ऑपरेशंस होते दिखाई देंगे। जैसे 25 को इस तरफ लेके गए तो माइनस 25 हो गया, तो पॉजिटिव 1 माइनस 25 आपको कितना मिलेगा नेगेटिव ऑफ 24। यहाँ पे ये लेके जाओगे तो पॉजिटिव 25 tan hyperbolic square x is equals to 0। अब ये देखो और ये देखो, व्हाट इज 25 प्लस 25, 50 tan hyperbolic square x माइनस 10 tan hyperbolic x, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 24 is equals to 0। Now next, you have calculator, use your calculator using the quadratic equation को solve करने वाला method, or else नहीं किसी को समझ में आ रहा, तो what you can do is again compare। तो आप अब क्या करोगे, अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है फॉर क्वाड्रेटिक उसे डाल दो। इफ यू हैव कैलकुलेटर ना, बेटर यूज कैलकुलेटर ओनली, इजी वे में और जल्दी बिना कोई एरर के आंसर आ जाता है। x क्या है यहाँ पे हमारा tan हाइपरबोलिक x है हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस b, तो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। सॉरी, लेट अस डू वन थिंग, दिस एंटायर इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 2, राइट। तो हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो चीजें और इजी हो जाएंगी। इफ यू वांट लेट अस डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 25 tan hyperbolic square x minus 5 tan hyperbolic x minus 12 is equals to 0। Now
tan hyperbolic x will be equals to minus of minus 5 plus or minus under root of minus of 5 the whole square minus 4. a क्या है 25, b क्या है 12, माइनस ऑफ 12 सॉरी 2, a क्या है हमारे पास 25. नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ 5 हो जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर इज नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, स्क्वायर ले रहे हैं इसके लिए. 25 425 100 होता है, 100 इंटू 12 कितना होगा 1200 होगा. माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा प्लस 1200. नाउ 1200 प्लस 25 कितना होगा 1225 होगा. तो अंडर रूट ऑफ 1225. नाउ अगेन यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट, या फिर हमारे पास एक मेथड होता है जब हम 5 पीछे 25 है मतलब इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5, पीछे 5 आएगा उसका. जब हम 5 का लेते हैं तो 25, उसी हिसाब से हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं. तो हम क्या करेंगे समझ लो यहाँ पे हमारे पास 3 है और 4 है. 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है राइट. और फिर जब हम 5 के रिस्पेक्ट में डील करने वाले होते हैं तो लास्ट के टर्म क्या होते हैं 25 होते हैं हमारे पास. यानी कि हमारा ये जो 1 2 2 5 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होने वाला है 35 का होगा. आइदर यू डू अंडर रूट ऑफ 1 2 2 5 और आइदर यू कैन डू इज 35 इंटू 35 भी आपको वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 35 अपॉन 2 इंटू 25 इज 50. नाउ एक बार वैल्यू पॉजिटिव होगी तो tan हाइपरबोलिक x विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 35 अपॉन 50. और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी tan hyperbolic x will be equals to 5 minus 35 upon 50. This will be equals to 40 upon 50. तो क्या होगा 4/5. यहाँ पे होगा minus of 30 upon 50. 0 0 cancel minus 3 upon 5. अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में एज इफ इन्होंने नहीं बोला था कि आपको रियल वैल्यूज निकालनी है या कुछ भी ऐसा टर्म नहीं बोला था. तो यहाँ पे आपको क्या करना है दस द वैल्यू ऑफ tan हाइपरबोलिक x विल बी आइदर 4/5 और -3/5. यहाँ पे दोनों वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी. तो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे वेरी करेगा. आपको अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को क्या करना है जजमेंट लेके फाइनल स्टेटमेंट लिखना है. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. काफी प्यारा है, छोटू सा सम है. If sin alpha cos hyperbolic beta is equals to x by 2 and cos alpha sin hyperbolic beta is equals to y by 2, show that cosec, अब भाई साहब sin है cos दिया है, cosec के साथ रिलेशनशिप बोली है तो cosec alpha minus i beta plus cosec alpha plus i beta is equals to 4x upon x square plus y square. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं ये दोनों स्टेटमेंट को यूज करके ही हमें आंसर मिलने वाला है. एग्जैक्टली राइट. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमारे हिसाब से इसे निकालना पड़ेगा. नाउ जब मैं कोसेक की बात करती हूँ कोसेक की, तो कोसेक हैज डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप विद साइन. what is the relationship cosec theta is equals to 1 upon sin theta. तो हम सेम वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे. As we know cosec theta is equals to 1 upon sin theta, right? लेकिन थीटा क्या है हमारे पास यहाँ पे cosec अल्फा माइनस आई बीटा. हम अल्फा माइनस आई बीटा के लिए करेंगे, आइदर लेट अस डू फॉर अल्फा प्लस आई बीटा, इस पार्ट के लिए करते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन साइन अल्फा प्लस आई बीटा. नाउ डू वी हैव द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी, राइट? तो यहाँ पे वही हिसाब से कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला लगेगा. तो ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, राइट? तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो. ए क्या है अल्फा और बी क्या है हमारे पास आई बीटा. आई बीटा हमारा बी होने वाला है. नेक्स्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन वैल्यू डाल दो साइन ए मतलब कि साइन अल्फा कॉस ऑफ आई बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन ऑफ आई बीटा. अब ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपके जो रिलेशनशिप वाला जो टेबल हमने लिखा था वो इंपॉर्टेंस रखता है ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में. यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है साइन अल्फा वी हैव साइन अल्फा, कॉस अल्फा वी हैव कॉस अल्फा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा but here we have is cos hyperbolic cos I beta.
Thus we need to use the rule of, जो हम देख रहे थे ना, सर्कुलर टू हाइपरबोलिक वाला कन्वर्जन, टू वी हैव अ फॉर्मूला cos IB will be equals to cos of hyperbolic B and sin IB will be equals to I sin hyperbolic बीटा, बी नहीं बीटा। ये फॉर्मूला मुझे ही याद है, जरूरी नहीं है आपको भी इतने जल्दी याद हो जाएगा। तो लेट अस हैव अ व्यू ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो यहाँ पे देखो आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रही होगी ये पर्टिकुलर फॉर्म में, यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे हमारा जो x है वो वेरी करता है, एक बार अल्फा था एक बार बीटा था, बस x की वेरिएबल है ऑफ कोर्स, तो उसकी वैल्यू तो चेंज होती रहेगी। तो हमने बस वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। तो लेट अस पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द थिंग टू इक्वल्स टू साइन मैंने आई बाहर निकाल लिया बिकॉज इट इज अ इमेजिनरी पार्ट, बीटा। अब हमें क्या करना है, अब जैसा ऊपर दिया था उसके हिसाब से आंसर निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इसको लेके आगे की चीजों को सॉल्व करते हैं। वैल्यूज लिख लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है हमें दी गई x/2, x/2 बीच में क्या आया प्लस का साइन i, और इसकी वैल्यू क्या है y/2। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, राइट, 2 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 अपॉन x प्लस आई वाई अपॉन 2 हो गया, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 अपॉन x प्लस आई वाई। अब जैसे हमने फॉर्मूला देखा फॉर कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा, उसी हिसाब से सेम वे में आप किसकी वैल्यू निकालोगे, कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा की। अगर निकालनी है तो ठीक है, वरना व्हाट यू कैन डू इज सिंपली एक फॉर्मूला है 10, यहाँ पे क्या करो सिमिलरली अल्फा माइनस आई बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस आई वाई। क्यों x माइनस आई वाई, बिकॉज हम जब अल्फा साइन अल्फा माइनस आई बीटा के लिए फॉर्मूला देखेंगे तो बस चेंजेस क्या होने वाले हैं, आपकी जो वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव की साइन थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो जो हमने यहाँ पे पॉजिटिव यूज किया था ना यहाँ पे, बस वहां पे क्या होने वाला है नेगेटिव होगा। इसके लिए हमने क्या कर दी डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है एडिशन करना है। तो लेट अस ऐड इट, ऐड करना है आपको। तो आप क्या करोगे 10 कोसेक अल्फा माइनस ऑर्डर में करना, कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन x माइनस आई वाई प्लस 2 अपॉन x प्लस आई वाई। नौ डिनोमिनेटर में फर्क दिखाई दे रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो जिसके पास जो नहीं है उसे वो दे दो। जैसे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है पॉजिटिव वाला टर्म नहीं है, हम क्या करेंगे उसे वो वाला टर्म दोनों दे देंगे। और उसी प्रकार के इसके न्यूमरेटर के पास और डिनोमिनेटर के पास क्या नहीं है नेगेटिव वाला टर्म नहीं है, तो हम उसको दे देंगे। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा दोनों पार्ट में ना। a माइनस बी एंड a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे हमारे पास जो है। लेकिन जब हम इमेजिनरी के साथ डील करते हैं तो a माइनस आई बी एंड a प्लस आई बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब नहीं भी ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला आपको याद है नहीं याद है समझो, तो ये मेरा a है ये मेरा b है। नाउ i y द होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 होती है। वी हैव माइनस इन द ओरिजिनल फॉर्मूला आल्सो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। न्यूमरेटर में देखो मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2ay प्लस 2x माइनस 2ay, पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड। 2x प्लस 2x इज 4x, दिस विल बी इक्वल्स टू 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। We have done our sum। यही इन्होंने हमें प्रूफ करने कहा था। यहाँ पे देखो राइट, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हमें मिल गया। बस ध्यान क्या रखना है कुछ कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ नहीं बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उन्हें आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट सम दिखने में तो ऐसा लगता है कि माय गॉड क्या करके रखा है यहाँ पे,
लेकिन बहुत इजी सम है ये, जैसे फ्रैक्शन फ्रैक्शन में है ना, उसी फ्रैक्शन फ्रैक्शन एंड पार्ट पार्ट में हम ये पर्टिकुलर सम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, हमें प्रूव करना है कि दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इक्वल्स टू दिस, राइट। तो अब इससे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उससे राइट हैंड साइड निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो लेट अस डू वन थिंग, लेट अस अज्यूम राइट हैंड साइड ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो राइट हैंड साइड क्या है, 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus x, right? Now use the identity formula of, हमने जो जस्ट देखा, cos hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x is equals to 1। let us shift इसको इस तरफ क्योंकि हमें वही चीज चाहिए। तो क्या बचा, minus sin hyperbolic square x will be equals to 1 minus cos hyperbolic square x। that means I can substitute this thing यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, 1 upon 1 minus 1 upon 1 minus 1 upon, ये पर्टिकुलर इक्वेशन की जगह पे मैंने क्या डाल दिया, ये। तो माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, अगेन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें इसकी वैल्यू पता है, ये हमारा क्या है, रेसिप्रोकल इनवर्स है। तो ये किसकी वैल्यू है हमारी, कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, राइट। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। नाउ 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जगह पे आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे, कोसेक एंड कॉट वाली यूज करोगे। तो इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस स्क्वायर एक्स, हमारी आइडेंटिटी जो हमने जस्ट देखी थी। अभी इनिशियल स्टेज पे आपको आइडेंटिटीज याद नहीं होगी, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन एक पेपर पे लिख के रखो तो आपको समझ में आ जाएगी। 1 माइनस 1 अपॉन, इसकी जगह पे आप क्या डालोगे, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नाउ 1 अपॉन कॉट कितना होता है, tan होता है, क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। नाउ अगेन 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू अगर डालने जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा क्या, कोसेक के रिस्पेक्ट में मिलने के चांसेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर देखा जाए, इफ यू वांट तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, sec hyperbolic square x is sec hyperbolic square plus tan hyperbolic square x is equals to 1 होता है। तो आप क्या कर दोगे, वो tan को उस तरफ शिफ्ट कर दोगे तो आपके पास डायरेक्टली क्या बच जाएगा, cos वाला टर्म बच जाएगा। तो इसकी जगह पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1 minus tan hyperbolic square x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन sec hyperbolic square x, 1 अपॉन sec कितना होता है हमारे पास, cos hyperbolic square x। हमें जो प्रूफ करना था इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी यही चीज थी, यहाँ पे देखो, और हमने जो प्रूफ किया है वो भी यही है। अगर दूसरा वे चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये जो tan है इसको क्या लिखो, साइन अपॉन कॉस लिखो, फिर वो कॉस को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, देन आपको क्या मिलेगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। इसकी वजह से ऊपर क्या बचा हमारे पास, सिर्फ cos ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, वही वैल्यू हमें यहाँ पे भी आई है। बट आइडेंटिटी से ही डायरेक्ट हम सॉल्व करो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सम है हमारे पास, इफ tan x by 2 is equals to tan hyperbolic u by 2, prove that u is equals to log of tan y by 4 plus x by 2। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ये तो सिर्फ मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट लिया है बिकॉज यही फ्रीक्वेंटली पूछा गया था। इसके अलावा भी इसके अंदर और 2-3 प्रूफ्स ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि समझ लो ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। अगर 8 मार्क के लिए पूछना है तो ये फर्स्ट होगा, फिर इसके अंदर एक और देंगे प्रूफ करने के लिए, इसके अंदर एक और देते प्रूफ करने के लिए, इस हिसाब से 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है। लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है, तो क्या बोला है, प्रूफ इफ tan x by 2 की वैल्यू आपको दी गई है इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक u by 2, राइट। तो लेट अस यूज ये पार्ट, हमें प्रूफ जो करना है, प्रूफ दैट u by 4 plus x by 2, okay। If tan x by 2 is equals to tan hyperbolic u by 2, prove that u is equals to log of tan pi by 4 plus x by 2। हमें प्रूफ करना है इस चीज को ना। हमें जो दिया गया है वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, tan x by 2
इज इक्वल्स टू tan ऑफ हाइपरबोलिक u बाय 2। अब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन नहीं दिखाई देगा, बिकॉज वो एक हमारा नॉर्मल सर्कुलर फंक्शन है, तो हमें उसके साथ डील करने के लिए क्यों छेड़छाड़ करना है, राइट। तो हमारे पास एक राइट हैंड साइड में हाइपरबोलिक फंक्शन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस e raised to x minus e raised to minus of x upon e raised to x plus e raised to minus of x। यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे x की वैल्यू क्या है, u by 2 है। बस आपको क्या करना है, e raised to u by 2 minus e raised to minus u by 2 upon e raised to u by 2 plus e raised to minus u by 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan ऑफ x by 2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब, बट ऑब्वियसली हमारे पास क्या होने वाला है, 1 होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली तो इसको पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो लेट अस डू वन थिंग इज लेट अस परफॉर्म कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करने का ये एडवांटेज है कि हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, राइट। हमें ये चीज परफॉर्म करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan ऑफ x बाय 2 प्लस डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, अपॉन डिनोमिनेटर कितना है, 1, तो 1 माइनस न्यूमरेटर इज tan x बाय 2। लेट अस राइट इट इन ऑर्डरली मैनर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan x बाय 2, ऑर्डर में लिखने के लिए ऐसा किया। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, e रेज टू u बाय 2 माइनस e रेज टू माइनस u बाय 2 प्लस डिनोमिनेटर e रेज टू u बाय 2 प्लस e रेज टू माइनस u बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, e रेज टू प्लस e रेज टू माइनस u बाय 2, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास, माइनस करोगे e रेज टू u बाय 2 माइनस ऑफ, माइनस है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस e रेज टू माइनस u बाय 2। अब देखो चीजें कौन सी कैंसिल हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो अब चलते हैं आगे, that is equals to e raised to u by 2 plus e raised to u by 2 will be equals to 2 e raised to u by 2। अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस u by 2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या है, e raised to e raised to u by 2 अपॉन e raised to u by 2। अब 1 अपॉन 2 raised to माइनस ऑफ 1, अब मैं इसको न्यूमरेटर ऊपर लेके जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 raised to 1 हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे जो इसका पावर है यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ बेस आर सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, जो इसके इंडेक्स है उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2u by 2, 2 गेट्स कैंसिल्ड, बचा क्या हमारे पास सिर्फ u, तो इधर हो जाएगा e रेज टू u ही हमारे पास। अब आते हैं लेफ्ट हैंड पार्ट में। लेफ्ट हैंड पार्ट में अगर आप नोटिस करोगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, जो प्रूव करने बोला था वहां पे पाई बाय 4 आपको दिखाई दे रहा था। वी नो अ फॉर्मूला tan ऑफ पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1, राइट, वी नो दैट थिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम वैल्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ 1 के जगह पे पाई बाय 4 प्लस tan ऑफ x बाय 2 अपॉन ये 1 की जगह पे पाई बाय 4 tan पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करके कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन यू विद इन अ सेकेंड। यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब 1 से तो मल्टीप्लाई होगा ही, तो 1 है मतलब क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4, 1 के लिए मैंने tan ऑफ पाई बाय 4 लिखा एंड tan ऑफ x बाय 2 तो हमारे पास एग्जिस्टिंग है ही, मैंने इधर प्लेस क्यों नहीं किया। डू यू रिमेम्बर अ फॉर्मूला ऑफ tan ऑफ a प्लस b, कंपाउंड एंगल का क्या होता था, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a tan ऑफ b। आपको याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे नोटिस करो, इधर का न्यूमरेटर देखो, tan ऑफ a tan ऑफ पाई बाय 4, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास यहाँ पे पाई बाय 4 हो गई। नेक्स्ट b कितना है, x बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर में 1 कंसिस्टेंट है, इसकी वजह से हमने ये 1 के लिए कोई भी सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं किया। अगर सब्स्टिट्यूशन किया रहता तो हम फॉर्मूला ही नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाते कंपाउंड एंगल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, जब भी हम e के साथ डील करते तो मुझे अगर e को हटाना है तो मैं क्या करती हूँ, लॉग ले लूंगी। तो लॉग लेने के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, e रेज टू u tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो मैं क्या कर दूंगी, लॉग ले लूंगी, तो क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4
प्लस एक्स बाय 2 जो हमें इन्होंने प्रूव करने कहा था वो हमें एज इट इज यहाँ पे मिल गया है। बस थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंड स्पेशली बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर हम करते हैं, एंड देन उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो होप सो ये वाला सेशन समझ में आया होगा। इनिशियल स्टेज है हाइपरबोलिक के ऊपर, तो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। नेक्स्ट वाले सेशन में और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, बिकॉज हम वहां पे देखेंगे सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब वहां पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंप्लीटली घुसने वाले। ठीक है, सो स्टे ट्यून विद प्रदीप गिरी एकेडमी, विल कंप्लीट एवरीथिंग वेरी सूनर, as soon as possible. Take care of yourself. See you soon in the next session. Till then, take care of yourself.